हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस आपके एप्टीट्यूड एग्जाम्स में किस टाइप का पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे या तो पूछा जा सकता है कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर कर लो, उनको अरेंज कर लो, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आ सकता है, यानी कि जैसे आपके सामने बार ग्राफ्स है, सो बार ग्राफ में आपके पूछ ले जाए कि परसेंटेज इंक्रीज किस में सबसे मिनिमम है या किस में सबसे मैक्सिमम है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन है 182 अपॉन 290 और आपको कंपेयर करना है इसको 190 अपॉन 230 से। ऐसा कंपैरिजन अगर आपके सामने आता है, आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको मिनिमम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो इसमें सारा गेम है वो आपका टाइम का ही है। अगर आप टाइम अपना मिनिमाइज कर सकते हैं आपको इसमें काफी बेनिफिट होगा, और डीआई में सबसे ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता है। डीआई में अगर आपने टाइम मिनिमम कर लिया आपको और क्वेश्चंस के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज बता देता हूँ। बेसिक चीज क्या है, अगर आप क्वेश्चंस को ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि अगर आपके सामने मान लीजिए फ्रैक्शन है 348 अपॉन 849, कुछ भी ले लिया मैंने रैंडमली, और एक नंबर आपके पास 385 अपॉन आपके पास है 1300। ठीक है, ये ऐसा कोई दो फ्रैक्शन अगर आपको उनको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बजाय मुझे एक चीज और दिख रही है यहाँ पे कॉमन, कि 348 अपॉन 849 मेरा 1 अपॉन 3 माइनस फॉर्म में, मतलब 1 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 385 अपॉन 1300 मेरा 1 अपॉन 3 प्लस फॉर्म में। अब मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम कर लिया, तो मुझे बस यही देखना है कि 2 पॉइंट समथिंग बड़ा होगा या 3 पॉइंट समथिंग बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है, ये वाली का डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वाली का डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है दो फ्रैक्शंस का, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो आपको क्या देगी, वो आपको बड़ी वैल्यू देगी। अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि आपका साइन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीजें होंगी। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने 6 टाइप्स डिस्कस करूंगा कि 6 टाइप्स आप कौन कौन से केसेस आते हैं जिससे आप फ्रैक्शंस का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। उन केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बेसिक कुछ अजम्पशंस बता देता हूँ कि क्या अजम्पशंस मेरी रहेगी। मान लीजिए मैं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहा हूँ, एक n बाई डी है और एक n डैश बाय डी डैश है। इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए मैं कुछ नोटेशंस यूज करूंगा। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये ऐसा केस है, तो इसका मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर मेरा सेम है नई फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर ही बढ़ा हुआ है। अगर मैं ऐसा कोई केस यूज कर रहा हूँ कि n डैश अपॉन डी डैश, अगर मैं ऐसा कोई केस बात कर रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि जो नई फ्रैक्शन आई है तो उसमें न्यूमरेटर भी कम हो रखा है और डिनोमिनेटर भी कम हो रखा है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक नोटेशंस है जिसको मैं बात करूंगा। मतलब पहले वाले का एग्जांपल है, जैसे मैं 2/3 और आपका ये 5/3 को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ऐसे एग्जांपल्स में 6 टाइप्स करूंगा। अगर आप फ्रैक्शंस में अच्छे कंपैरिजन में, सो आई वुड रिकमेंड कि टाइप 1 एंड टाइप 2, ये दोनों टाइप्स आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइप 3 पे जा सकते हैं, क्योंकि टाइप 1 एंड टाइप 2 आप सबको बेसिक पता है, तो आप डायरेक्ट टाइप 3 पे स्किप करके जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। गाइस, टाइप 1 क्या कहता है वो देख लेते हैं। टाइप 1 केस में मान लीजिए हमारे पास n अपॉन डी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं n डैश अपॉन डी डैश से। इसमें दो केसेस में लूंगा, एक बार तो ये वाला केस लेंगे और एक बार हम n डैश अपॉन डी डैश, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर कम हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर दोनों केसेस में सेम है, हमारा डिनोमिनेटर एक बार बढ़ रहा होगा एक बार कम होगा। ये तो बेसिक सा चीज है। अगर पहले वाला केस लें, मान लीजिए 21/34 है ये, और इसमें मैं अगर ये कर दूं 21/37, इस वाले पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर आपकी फ्रैक्शन को कम करता है, ये ओवरऑल ये कम हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। सिमिलरली अगर दूसरा केस देखें हम, दूसरे केस में अगर ये मान लीजिए ये फ्रैक्शन है 51/62, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 51/53।
सो इस वाले केस में आप देखेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया तो परसेंटेज जो है मेरी बढ़ जाएगी, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो मेरी कौन सी वैल्यू कब बड़ी होगी, 51/53 मेरा बड़ा हो जाएगा। सो ये तो टाइप 1 केस है जो बहुत बेसिक सी चीज होती है और आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं टाइप 2 केस पे। टाइप 2 केस क्या होगा, अब टाइप 2 केस में मैं डिनोमिनेटर को फिक्स रखूंगा, यानी कि अगर n बाई डी है, ये फ्रैक्शन मेरी n डैश ये बढ़ जाएगी और d डैश मेरा सेम रहेगा, या फिर ये वाली फ्रैक्शन मेरी कम हो जाएगी और d डैश मेरा सेम रहेगा। सो न्यूमरेटर में उल्टा होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर ही सेम है, हर जगह आपका डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब अगर मैं देख रहा हूँ 18/23 और अगर मैं देख रहा हूँ 19/23, सो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका बड़ा है, सो ये वाली फ्रैक्शन छोटी होगी। सिमिलरली इस वाले केस में अगर मैं देखूं 17/24 है और इसमें हमारा 15/24 है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। सो ये तो चीजें अंडरस्टूड है, लेकिन आपको इन सबसे एक लर्निंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ता है, डिनोमिनेटर फिक्स्ड है आपका, सो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी। लेकिन और डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, डिनोमिनेटर अगर आपका बढ़ेगा सो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, और इसका वाइसा वर्सा भी रहेगा ट्रू। ठीक है, वाइसा वर्सा में लिख लीजिए, अगर न्यूमरेटर कम होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। और इसमें एक अजम्पशन जो लेके चल रहा हूँ पता ही आपको, डिनोमिनेटर इसमें कांस्टेंट है और इसमें डिनोमिनेटर कम होगा, सो फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। सो ये तो टाइप 1 और टाइप 2 था, इसमें आप लोगों के लिए इतना कुछ नया जानने के लिए नहीं था। अब चलते हैं टाइप 3 केस पे। टाइप 3 केस में क्या होता है कि ये आपको मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और इस वाले केस में आपका एन डैश और जो डी डैश है उसमें एक चीज आपकी बढ़ रही है और एक चीज आपकी कम हो रही है। यानी कि मान लीजिए आपका ये 243/257 है और मुझे कंपेयर करना है, इसको न्यूमरेटर बढ़ाना है, तो मैं क्या वैल्यू लूं, मैं ले लेता हूँ 247, और मेरे को इसको कंपेयर करना है 257 को मुझे कम करना है, सो इसको मैं ले लेता हूँ 253। सो इसमें आपने देखा न्यूमरेटर बढ़ा है और डिनोमिनेटर कम हुआ है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे, हो सकता है इसमें एक डिजिट और जोड़ दी जाए, सो ये 4 डिजिट का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो आप देखते ही भाई छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं करना हमें, ऐसे ही आप सोचते होगे। लेकिन इसका सबसे इजी तरीका क्या है टाइप 3 का, आप अगर ये देखेंगे जो मैंने अभी आपको टाइप इसमें बताया था, इस वाले पूरे का अगर आप यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। अगर आप पहला केस देखेंगे, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या करेगा, न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी बढ़ाएगा, और अगर आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है सो वो भी आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाएगा। यानी कि दो फोर्सेस हैं, ये वाली फोर्स क्या कर रही है, ये वाली फोर्स फ्रैक्शन को बढ़ा रही है, और ये वाली जो फोर्स है डिनोमिनेटर की फोर्स, ये भी फ्रैक्शन को बढ़ा रही है। तो जब दोनों ही फोर्स फ्रैक्शन को बढ़ा रही है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि ओवरऑल आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ये साइन आपका ऐसा आएगा। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है सो ओवरऑल आपकी फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। आप इसको हमेशा लिख भी सकते हैं और इसको डिराइव भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो आपका न्यूमरेटर फ्रैक्शन की वैल्यू तब भी बढ़ रही है। सो ये आपका टाइप 3 केस हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको टाइप 4 का केस दिखाता हूँ, टाइप 4 का केस देखते हैं, उसमें ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और जो हमारे नए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसमें जो है ये वाले केस में आपको न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। सो इस वाले केस में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 248/313, ठीक है, और इसको मेरे को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करें इसको, इसमें कर लेते हैं 241, न्यूमरेटर कम कर दिया, डिनोमिनेटर बढ़ाना है, इसको 319 कर लेते हैं। ऐसी अगर दो खतरनाक फ्रैक्शंस आ गई, मान लीजिए आपके आईपीएम इंदौर में या ड्यूजैट में, डीआई में, किसी भी टाइप में ये क्वेश्चन आ गए, तो कैसे करेंगे आप, लेकिन स्मार्ट है, आपको पता है, आपने मेरी वीडियो देखी हुई है कि ये न्यूमरेटर कम हो रहा है, सो उसका मीनिंग क्या है, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमरेटर कम करना चाह रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है,
डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन की वैल्यू कम करना चाह रहा है। अब दो फोर्सेस है, दोनों फ्रैक्शन को कम करना चाह रही है। जब दोनों फ्रैक्शन को कम करना चाह रही है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा वो कम हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो साइन है, अगर मैं साइन की बात करूं तो ये वाला नंबर ऐसा आएगा, ये पहली वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी और दूसरी वाली फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, सो मतलब इसको ऐसे भी एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही चीज करनी चाह रही है। दो दोस्त हैं, आप रात में फ्री बैठे हो 10 बजे, आपको दो दोस्तों की कॉल आ रही है, एक कह रहा है पबजी खेलते हैं, दूसरा भी कह रहा है पबजी खेलते हैं। जब दोनों जने कह रहे हैं पबजी खेलते हैं तो आपका भी मन करेगा, दो कह रहे हैं तो दोनों तरफ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जो दोनों कह रहे हैं वही कर लेते हैं। सो इसमें भी यही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन मेरी कम हो जाए। सो अल्टीमेटली वही रिजल्ट आएगा, आपकी फ्रैक्शन जो है कम हो जाएगी। सो ये तो टाइप 3 हो गया और टाइप 4 केस हो गया। अब चलते हैं टाइप 5 केस पे। सो गाइस टाइप 5 हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। टाइप 5 में मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस है n बाई डी और एक है हमारी n डैश बाई डी डैश, और दोनों में हमारा न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। सो मान लीजिए केस है हमारा, एक नंबर ले लेते हैं 243 अपॉन कुछ भी 259 ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम 249 न्यूमरेटर भी बढ़ाना डिनोमिनेटर भी बढ़ाना है तो ये 259 अपॉन सो कर देते हैं 271। ठीक है, अब दोनों में बढ़ रहा है। सो अगर हम देखें तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ न्यूमरेटर क्या बोलता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाओ, और अगर डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है तो वो कहते हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू कम करो। अब मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि अब अभी तक जो हम केसेस देख रहे थे उसमें हमारे पास एक सेम रिजल्ट आ रहा था, या तो दोनों चीजें कह रही थी कि बढ़ जाओ या दोनों चीजें कह रही थी कम हो जाओ। सो मैं ओवरऑल डायरेक्ट लिख पा रहा था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, मतलब एक दोस्त आपके मान लीजिए 10 बजे ना दो दोस्त कह रहे कि यार एक दो कि यार पबजी ऑनलाइन खेल ले, और एक कह रहा है कि यार पार्क में नीचे आज घूमने चलते। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रेंड आपका इतना कन्विंसिंग है कि वो आपको परsuade कर ले कि हाँ भाई नीचे ये चलना है आज तो, या आज तो गेम ही खेलना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको डोमिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 243 और 249 से हम देखेंगे कि किस में परसेंटेज चेंज जो है आपका वो ज्यादा है। दोनों का हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। अगर न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज देखें हम, सो ये है आपका 6 अपॉन 243। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज देखें सो वो होगा आपका, ये किसका डिफरेंस है आपका 12 अपॉन 259। अब मुझे देखना है कि जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि आप उस तरफ डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज देखें सो ये अगर मैं देखूं तो ये 1/40 प्लस है कुछ, मतलब 6 इंटू 40 240 होता है। सो ये 1/40 प्लस कुछ आएगा 40 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं इसको देखूं डिनोमिनेटर को सो ये है मेरा 1/20 प्लस है, 240 प्लस कुछ होगा तो 240 21 प्लस ऐसी कुछ होगा। सो 1/40 प्लस और 1/20 प्लस कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? 1/20 प्लस बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। सो ये आपका ऐसे आगे, इसका मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर आपका क्या करेगा, डिनोमिनेटर आपका डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर चाहता है वो ही होगा। अब डिनोमिनेटर आपका क्या चाहता था कि फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाए। सो ओवरऑल जो है आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि ये साइन ऐसा बनेगा आपका 243 अपॉन 259 वुड बी ग्रेटर देन 249 अपॉन 271। सो आपने कोई भी इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन करी नहीं है, आपने सिर्फ परसेंटेज चेंज देखा और ये देखा कि ये टाइप 5 का केस है। अगर ऐसा केस होता है कि जिसमें न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर कम हो रहा है, सो उसके वो केसेस तो मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिए। अब ये वाले केस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे केस भी अगर आते हैं तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी और आपका मिनिमम कैलकुलेशन में आपका मैक्सिमम रिजल्ट निकले। ओके, अब चलते हैं टाइप 6 पे। सो गाइस टाइप 6 क्या कहता है, टाइप 6 देख लेते हैं। सो टाइप 6 में अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, सो अभी मैंने टाइप 5 में दोनों को कम बढ़ाया था, अब इसमें क्या करते हैं दोनों को कम कर देते हैं। जो दोनों है आपके न्यूमरेटर भी कम हो गए डिनोमिनेटर भी कम हो गए। सो न्यूमरेटर मान लीजिए आपका एग्जांपल ले लेते हैं 313 अपॉन क्या 421 ले लेते हैं,
और इसमें 3, इसमें इसको कम करना है, सो इसको कम करके इसको 301 कर देते हैं और इसको 415 कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपको मैंने इसमें कम कर दिया। एंड आप देखेंगे अब दोनों में न्यूमरेटर जब कम हो रहा है, सो कम न्यूमरेटर क्या चाहेगा, फ्रैक्शन की वैल्यू कम करना चाहेगा। अब डिनोमिनेटर जो कम हो रहा है वो क्या चाहेगा, कम डिनोमिनेटर जब होता है सो वो चाहते हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाए। सो अब दोनों में वही कंफ्यूजन आ गई। अब मैं देखूंगा कि कौन सी चीज जो है किस पर भारी है। दोनों का मैं क्या देखूंगा, परसेंटेज चेंज। सो न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज देखेंगे, सो ये बनेगा 12/313। 313 से 301 हो गया तो 12 का डिक्रीज है अपॉन 313। सो ये न्यूमरेटर के लिए हो गया। एंड डिनोमिनेटर के लिए अगर मैं देखूंगा, सो ये होगा आपका 6 कम हुआ है 421 से 415, 421। अब दोनों को कंपेयर करना है, 12/313 और 6/421, इन दोनों को कंपेयर करना है। सो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि ये 1230 360 का होता है, 12 इंटू 30 360 होता है। सो ये जो है 1/30 माइनस होगा, मतलब ये 28 पॉइंट समथिंग या 29 पॉइंट समथिंग या 27 पॉइंट समथिंग होगा, 30 माइनस है। और ये 1/70 प्लस है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। सो ये बहुत छोटी 1/30 माइनस प्लस है और ये 1/70 प्लस है। सो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो साफ दिख रहा है कि ये वाला नंबर छोटा है, ये बहुत बड़ा है। सो छोटा नंबर का अगर डिनोमिनेटर में है, सो इसका मीनिंग क्या होगा, ये वाली परसेंटेज बड़ी होगी, यानी कि ये वाला जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा ये किसको कर रहा था, न्यूमरेटर को। सो यानी कि न्यूमरेटर डिसाइड करेगा हमारा कि हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी या छोटी हो जाएगी। तो न्यूमरेटर क्या चाह रहा था, न्यूमरेटर चाह रहा था डिक्रीज, 313 से 301 पर आ गया। सो मेरी ओवरऑल जो फ्रैक्शन है, मेरी ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि 313/421 वुड बी ग्रेटर देन 301/450। सो आपने देखा ये चीज जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है, आप बिलीव मी, ये पूरा प्रोसेस करने में आपको 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स मैक्स लगेगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप पेपर में ये सारी चीजें करेंगे तो आपको 30 टू 40 सेकेंड्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, और अब इन चीजों का मैं आपको एक डायरेक्ट एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और बहुत सारे टीचर्स हैं आपके, वो आपको इसका रटने को बोलते हैं चीजें। मैं अब आपको बताऊंगा कि वो चीजें कैसे आती है। अब आपको मैं इसका कुछ एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। जो चीज मैंने आपको बताई है उसका एक एप्लीकेशन क्या होता है, स्पेशल एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोगों को एक चीज बता रखी होगी याद करने के लिए सभी को, कि जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यानी कि अगर आपको ये बता रखी कि अगर कांस्टेंट डिफरेंस हो, मतलब दोनों न्यूमरेटर्स में, मतलब अगर n/d है और ये फ्रैक्शन n+x/d+x बन जाए। सो और इसमें दोनों में कंडीशन क्या है कि n/d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो इस वाले पर्टिकुलर केस में हमेशा आपका ये वाला साइन आता है कि आपका ये लेस देन 0 होता है ना। n/d is always less than n+x/d+x। इसका रीजन क्या है, रीजन देख लो, रीजन उसी से आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। दोनों में आपको देखो 1/2 और 2/3 को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों में क्या बढ़ रहा है, दोनों में आपका न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों में इंक्रीज है न्यूमरेटर, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज देखना चाहूं, जो मैंने पिछले आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सो 1 से 2 आने में इसने कितने का चेंज करा है, 1/1 100%। और अगर इसमें देखूं, सो ये इसने कितना करा है डिनोमिनेटर में, 2/3 से चेंज परसेंटेज है 1/2 विच इज 50%। सो डोमिनेट कौन कर गया, न्यूमरेटर। सो यानी न्यूमरेटर जो चाहता है वही होगा। सो 1 से 2 चला गया, यानी कि न्यूमरेटर चाह रहा है फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़े। सो इसलिए ये आपको साइन ऐसे मिलेंगे सारे। ठीक है, सो ये सारे लॉजिक्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि अगर ऐसा हम कोई लॉजिक याद कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है। सो मैंने बस आपको इन सबके पीछे का लॉजिक बताया। सो आपको कभी भी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन आए कि जैसे 17/19 है, इनमें 2 का डिफरेंस है। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए कि इसका डिफरेंस बताइए आप 21/23 से, सो अब आपको बेसिक्स पता है, आपको कि मेरे को पता है कि इनमें कांस्टेंट डिफरेंस है 4 का, और डिनोमिनेटर भी डोमिनेट करे, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा जब मैं परसेंटेज निकालूंगा, क्योंकि एक में 4/17 होगा,
एक में 4/19 होगा और ये बड़ा होगा इससे, सो न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा। सो ऐसे आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे सो आपको क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ यूजफुल मिला होगा, काफी कुछ चीजें आपने सीखी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो हिट द बेल आइकन। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।